पांचवी का पहले सवाल। देखो पांचवी का पहले सवाल क्या है, ये लिखा है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी, यहाँ पे एक्स है माइनस बी सी। ये हमारे पांचवी के पहले सवाल है। तो हम ए बी एक्स स्क्वायर बी ए सी बी सी, हाँ सही। तो हम देखो पहले हमें सब पहले सोचना है और देखना है। सवाल करते समय आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से ही करना है। हमें सब पहले देखना है कि देखिए इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें हमने बताया अगर कोष्टक के बाहर कोई भी है तो वह कोष्टक के अंदर आएगा, पहले गुणा करेगा। ये देखिए एक बार इससे गुणा करेगा, एक बार इससे गुणा करेगा। तो पहले हम इसको उतार लेते हैं ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर सी। इससे गुणा कराओगे तो ए सी एक्स अकेले है, ये स्क्वायर नहीं है, बी सी बराबर 0। तो देखिए इसे हमें हल करना है। हम कैसे हल करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो इसमें दो दो पार्ट्स में कुछ न कुछ कॉमन है। तो पहले इस पार्ट देखते हैं क्या कॉमन। देखिए बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन हम बता दें आपको यहाँ पर एक भी है, यहाँ पर 2 भी है। तो कम कितना है, एक। हमेशा आप जब 2 चीज़ एक ही कॉमन हो तो जो कम वाला हो वही कॉमन लेना है। ये देखिए एक्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो कम वाला कॉमन एक्स होगा। तो यहाँ देखिए बी निकाल लीजिए, ए बचेगा। एक्स 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर बी 1 निकालेंगे, 1 भी बचेगा। एक्स 1 निकालेंगे तो 1 को नहीं बचेगा। ये देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, सी। देख लीजिए सी अगर यहाँ पर निकाल लेंगे तो ए और एक्स बचेगा, और यहाँ पर अगर सी निकालेंगे तो बी बचेगा। लेकिन चिन्ह क्या बचेगा, हम बता दें आपको, हमने माइनस कॉमन चिन्ह लिया है और हमने ये बताया है माइनस कॉमन लेने पर इसका चिन्ह बदल जाता है। ये देखिए माइनस था प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 0। ए एक्स प्लस बी। अब देखिए ए एक्स प्लस बी कॉमन निकाल लिया तो ये बचेगा बी एक्स माइनस सी बराबर 0। अब हम लिखेंगे यदि पहला कोष्टक ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो पहले हम b को उधर भेजेंगे। तो ये हो जाएगा ए एक्स बराबर बी, उधर गया माइनस, एक्स बराबर माइनस बी, ए जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ये देखिए फिर लिखेंगे यदि बी एक्स माइनस सी बराबर 0, तो बी एक्स बराबर सी उधर जाएगा तो प्लस। देखिए पहले सी उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अब बी जाएगा तो बटे में हो जाएगा। नहीं डायरेक्ट नहीं करना है, थोड़ा एक लाइन और कर लेते हैं। बी एक्स बराबर सी उधर गया तो प्लस हो गया, एक्स बराबर बी उधर जाएगा, सी के बटे में हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। विस्तार से करिए आप। देखिए आप विस्तार करेंगे तो आपकी कहीं गलती नहीं होगी, बिल्कुल हमेशा सवाल सही होगा, कभी गलत नहीं हो सकता है। तो देखिए 5वें का दूसरा सवाल बताते हैं। ये तो पहला हो गया, आप वीडियो को रोक कर उतार लीजिएगा। दूसरा सवाल है 5 नंबर का दूसरा सवाल हमें दिया गया है ए स्क्वायर ए प्लस 1/a बराबर 0। यहाँ पर a नहीं है, x है, ठीक है। अब ये सवाल सही है। तो हमने पहले ही आपको बताया है कि अगर कोई भी कोष्टक के बाहर है तो सबसे पहला काम करिए आप कोष्टक को अंदर कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए एक्स स्क्वायर ये कोष्टक के अंदर आएगा, पहले इससे गुणा करेगा, ए एक के ए एक्स। अब ये इससे गुणा करेगा तो ऊपर ही गुणा करेगा, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर है, ऊपर गुणा करेगा। एक के यानी एक्स एक के एक्स बटे ए प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए 2 पार्ट्स में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इस पार्ट में पहले कॉमन लेते हैं। यहाँ पे x निकालिए, एक x बचेगा, और यहाँ पे x निकाल लीजिए, a बचेगा। देखिए हमने कॉमन कैसे लिया, यहाँ पर x है, इसमें भी x है, मिल रहा है। तो हमने जो कम वाला है एक x कॉमन निकाल लिया। इसके पास 2 है, 1 निकालेंगे 1 बचेगा। इसके पास 1 निकाल लीजिए, a बचेगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए एक्स तो कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें है इसमें नहीं है। वैसे ए भी कॉमन नहीं है, लेकिन
हम बता दें x को छोड़कर यहाँ पे जो बचेगा वही कॉमन है, तो यहाँ पे 1 और नीचे 1/a, तो हम यहाँ पे अगर इसको निकाल लेंगे यहाँ x बचेगा। और यहाँ पर हम बता दें आपको कॉमन जब ये बटे में इसके नहीं है तो हम ऊपर गुणा करा देते हैं। ये देखिए अगर कैसे हुआ थोड़ा आप देख लीजिए। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। देखिए जैसे कि ये सवाल लिखा हुआ है x/a + 1, अगर इन दोनों में हमने जो कॉमन लिया है उसका भाग कर दें, यानी कि x/a में a/a का कॉमन भाग कर दिया जाए, उसी प्रकार a, देखिए कॉमन का मतलब भाग लेना, भाग देना होता है। तो हमने क्या किया, ये सवाल था, ये कॉमन लिया था, हमने क्या किया यही चीज़ दोनों में भाग करा दिया। ए कट गया, x अकेले बचेगा, यहाँ पे ये 1 ऊपर भाग जाएगा, 1 के देख लीजिए। तो कॉमन लेने का मतलब है जब हम इसमें इसके बटे करेंगे तो 1 कट जाएगा, इतना हो जाएगा, और जब इसके बटे करेंगे 1 के बटे तो 1 वही ऊपर आ जाएगा, जैसे कि ये है आप देख सकते हैं। ठीक, ये कॉमन लेने का मतलब, कॉमन लेने का मतलब भाग देना। तो देखिए आपको जब भी चेक करना हो कि क्या चीज़ कॉमन लेना है, जो चीज़ कॉमन लेना है वही चीज़ आप दोनों को बटन कर दीजिए, मिल जाएगा। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक शॉर्टकट तरीका समझिए। देखिए हम सीधा सीधा ऐसे करते हैं कि x² उतार लीजिए। पहले देखिए यहाँ पे एक x कॉमन है, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पर x निकालिए a बचेगा, यहाँ पर x छोड़कर 1/a, देखिए a बटे में है तो बटे में ही रहेगा, 1 ऊपर ले लीजिए, 1/x कॉमन निकालिए, 1/a कॉमन, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पे जो कोष्टक है वही वाला हमें उतार देना है, सीधा हमारा कोष्टक कॉमन हो गया, बस खत्म। अब x + a 2 बार कॉमन है तो 1 बार लिख लिया। अब इसको हमें लिखना है x + 1/a = 0। अब यहाँ पर लिखना है यदि x + a = 0, तो x बराबर a उधर जाएगा तो -a हो जाएगा। दूसरा यदि लिखेंगे दूसरा वाला कोष्टक x + 1/a = 0, तो x बराबर ये उधर जाएगा तो -1/a। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। आप इसको उतार लीजिए तो हम तीसरा बताते हैं। तो तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल बढ़िया है। इसमें x - 1 x - 2, फिर लिखा है प्लस x - 3 x - 4 बराबर 10/3 है। तो ये सवाल बढ़िया है, आप इसको अच्छी तरह समझिए। तो सबसे पहले देखिए जब ऐसे सवाल आए ज़्यादा बड़े तो हमें कैसे करना है आप समझिए पहले। वैसे देखिए बटे के बटे जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो आपको लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेने से एक अच्छा तरीका है कि जैसे मान लिए a/b, यहाँ पे है c/d, मतलब ये सब अलग अलग अंक हैं। अगर ऐसी स्थिति आए तो आप सीधा तिर्यक का गुणा करा दीजिए। तिर्यक का गुणा 3 बार होता है, ये AD एक के AD, ये BC एक के BC, और ये नीचे जो है BD गुणा कर जाएगा। ठीक है, लघुत्तम लेने से आसान तरीका है कि आप लघुत्तम मत लीजिए, डायरेक्ट गुणा करा दिए। तिर्यक का गुणा 3 बार सही है। तो चलिए हम ऐसे यहाँ करते हैं। पहले ये चीज़ इधर गुणा करेगा x - 1, और ये अच्छा ये इधर आएगा x - 1 x - 4, इससे गुणा करेगा। अब यहाँ प्लस है तो उतार लेंगे। अब ये वाला कोष्टक इधर गुणा करेगा, तो ये देखिए चाहे इसको आगे रखें चाहे इसको, दोनों गुणा करेंगे चाहे जो रखिए। तो x - 3 ये इसके पास जाएगा तो पीछे लिख दे रहे हैं x - 2। अब ये वाला इससे गुणा करेगा x - 2 x - 4, और उधर क्या है 10/3। तो अब देखिए गुणा आपको पता होगा, गुणा आपने पढ़ा होगा, तो गुणा नहीं पढ़ा तो बताइएगा, हम आपको अलग वीडियो समझा देंगे। लेकिन यहाँ पर हम गुणा करने वाले हैं। तो देखिए ये 2 गुणा है, 2 कोष्टक है, दोनों गुणा करेंगे।
तो सबसे पहले समझिए, पहले कोष्टक का पहला अंक दूसरे कोष्टक के दोनों अंकों से गुणा करेगा। पहले ये यक्स इससे गुणा करेगा, यक्स और यक्स, यक्स स्क्वायर, 4 इक्के 4 यक्स, देखिए हो गया। अब यह एक बार इससे करेगा यक्स इक्के यक्स, यही एक इससे भी करेगा 4 इक्के 4, लेकिन माइनस माइनस प्लस, ये देखिए अब यहाँ प्लस चिन्ह है तो आराम से ऐसे उतार लेते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी कर लीजिए। इसका यहाँ पे हो गया इतने कोष्टक में, इसका कराएंगे तो इसका पहला अंक अगले कोष्टक के दोनों अंक से गुणा करेगा। ये देखिए यक्स 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 स्क्वायर, यक्स और 2 यक्स, 3 इक्के 3 यक्स, ये 3 दूना 6, लेकिन माइनस माइनस प्लस, ये देखिए नीचे यक्स 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 स्क्वायर, 4 इक्के 4 यक्स, 2 इक्के 2 यक्स, 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस, बराबर 10/3। अब देखिए इसको तो हम उतार लेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस ये भी है माइनस ये भी है, ये 4 है, इसके पास एक छिपा है तो 4 1 5 यक्स। देखिए यक्स और यक्स वाला ही जुड़ता घटता है, मतलब जिसकी घात बराबर है वह जुड़े घटेगा। +4 को उतार लेंगे, फिर देखिए यक्स स्क्वायर उतार लेते हैं, इस कोष्टक के अंदर ये और ये जुड़ जाएगा, 3 2 5 यक्स, यक्स और यक्स वाला, देखिए यक्स और यक्स वाला जुड़े घटेगा, अंक वाला अंक से जुड़े घटेगा, यक्स स्क्वायर वाला यक्स स्क्वायर से जुड़े घटेगा। इसको उतार लिया, यक्स स्क्वायर ये जुड़ जाएगा इससे, 4 2 6 यक्स 8 बराबर 10/3। तो देखिए थोड़ा हम ऊपर लिखेंगे, नीचे और हो सकता है वहाँ पर ना दिख रहा हो तो हम ऊपर लिखते हैं। आप इसको उतार लीजिए और समझ लीजिए बढ़िया से, ना समझ में आया बताइएगा, कमेंट में करिएगा, हम फिर से बता देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बता दें, जिसकी घात जिससे मिलेगा वही उससे जुड़ेगा या तो घटेगा। जैसे यक्स स्क्वायर इसमें है और इसमें है तो यक्स स्क्वायर वाला स्क्वायर वाले से ही जुड़े घटेगा। तो इसके पास एक छिपा है, इसके पास भी एक छिपा है, 1 1 2, ये देखिए 2 यक्स स्क्वायर। अब देखिए ये 5 यक्स है, ये भी 5 यक्स है, ये इससे जाके जुड़ जाएगा क्योंकि यक्स वाला घात मिल रहा है, इस घात 1 तो 5 और -5 5 5 10 हो गया। ये देखिए अब ये 4 और 6, अंक अकेले ये भी है अंक अकेले ये भी है, तो 6 और 4 10 बटे यक्स स्क्वायर 6x + 8 बराबर 10/3। आपको भी ध्यान देना है, यक्स स्क्वायर स्क्वायर वाला जुड़ेगा, यक्स वाला जुड़ेगा या तो घटेगा, और जिसमें यक्स वाई नहीं है अंक अकेले है तो अंक वाला अंक से जाके जुड़ेगा या तो घटेगा। तो इतना हो गया, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए ये इधर जाएगा, ये इधर गुणा करेगा, तो देखिए बराबर का चिन्ह है। अब यहाँ भी ये वाला इसे नहीं करेगा क्योंकि बराबर का चिन्ह है तो बस पक्षांतर कर दिया, ये वाला इधर चला जाएगा ये उधर चला जाएगा, तो 3 से इधर आएगा तो इससे गुणा कर लेगा, 2x स्क्वायर 10x + 10, और ये 10 को आगे लिखेंगे, ये पूरा उधर जाएगा तो कोष्टक में लिखा जाएगा। ये देखिए पहले हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हमने बताया बहुत पहले से ही, अगर कोष्टक के आगे कोई भी अंक है तो यह कोष्टक के सभी अंकों से बारी बारी गुणा करेगा। ये देखिए 2 तिहाई 6x स्क्वायर, 10 तिहाई 30x, और ये 10 तिहाई 30, 10 से गुणा करा दीजिए, तीनों से गुणा करेगा ये 10 1 के 10x स्क्वायर, 10 6 का 60x, और ये 10 से 80। चलिए अब क्या करना है, देखिए पक्षांतर है मतलब बराबर के उधर पार है तो हमें बराबर के इस पार सब को लाना है। पहले इसको आप उतार लीजिए, 6x स्क्वायर - 30x + 30, देखिए 10 आएगा तो ये प्लस चिन्ह है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए इस 60 पर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 80 पर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। हमने आपको बताया यक्स स्क्वायर वाला स्क्वायर वाले से ही जुड़े घटेगा, तो ये देखिए 6 है और ये -10 है, 6 में से 10 घटाएंगे तो -4
एक्स स्क्वायर बचेगा। अब देखिए एक्स वाला जुड़े घटेगा, तो एक्स ये रहा, 60 एक्स है 30 एक्स है, तो देखिए 60 और 30, 60 बड़े पे प्लस है तो घटेगा, 60 में 30 गए 30 एक्स। अब देखिए अंक वाला जाके जुड़ेगा, ये तो घटेगा, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस है, ये प्लस घटेगा, और बड़े पे माइनस है, माइनस यहाँ पर लगेगा, घटाएंगे तो 50 बचेगा। 80 में 30 गए 50 बराबर 0। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है तो हम -2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2 दूना 4, मतलब 2 कॉमन निकाले पर 2 बचेगा, और यहाँ 15 दूना 30। देखिए हमने -2 कॉमन लिया है तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 15 दूना 30। अब ये भी हो जाएगा प्लस, देखो माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल दिया, 25 दूना 50 बराबर 0। अब 2 उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 25 बराबर 0 बटे -2। अब देखिए ये 2 उधर गया, 0 के बटे में हो गया, तो 0 से गुणा भाग करेगा सब 0, तो हम अब इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा इसके ऊपर करेंगे, आप समझिए ध्यान से। आप सवाल को उतार लीजिए अपने नोट्स कॉपी में बढ़िया से, नहीं तो आप भूल जाएंगे। चलिए वीडियो को आप आराम से रोक लीजिएगा फिर उतारिएगा। चलिए इसके आगे हम हल करते हैं, ये हम उतार लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 बराबर, देखिए ये 0 से गुणा भाग करेगा सब 0, देखिए खत्म, छोड़ दिया। अब ये हमारा बन गया सिंपल गुणनखंड। तो अब देखिए ये कैसे होगा, हमने बताया कि अगर आगे भी अंक है पीछे भी अंक है तो पहले ये दोनों अंक गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 25 -25 है तो 25 दूना 50, यानी कि इसको छोड़ दो, अर्थात हमें अब क्या लिखना है कि गुणा करने पर 50 आना चाहिए, गुणा करने पर 50 आना चाहिए, और जोड़ने पर या घटाने पर 15 आना चाहिए। लेकिन हमने आपको बताया है कि घटाने पर होगा या जोड़ने पर होगा, इसका पता करने के लिए हमें सबसे पीछे वाले अंक पर ध्यान देना है। अगर पीछे वाला अंक प्लस में है तो समझ लीजिए जोड़ने पर, हमें क्या चाहिए, जोड़ने पर 15 चाहिए, -15, और घटाने पर नहीं चाहिए, सिर्फ जोड़ने पर 15 चाहिए। और अगर यहाँ माइनस होता तो हमें घटाने पर चाहिए होता, लेकिन यहाँ प्लस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले सेट बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये सरल है, 50 का ऐसा गुणनखंड आप बनाइए जिसको गुणा करने पर 50 आता है, मतलब ऐसे 2 अंक बताइए जिनका गुणा करने पर 50 आता है। तो हम जानते हैं सीधा 10 पचे 50 होता है, 25 दूना 50 होता है, और एक होता है 50 एक्के 50। तो ये 3 जोड़े हमें मिले हैं। अब हमें चेक करना है कि किसको जोड़ने पर 15 आ जाएगा। तो देखिए 10 और 5 15 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 27 आएगा, ये नहीं चाहिए, इसको जोड़ेंगे 51, ये भी नहीं चाहिए। तो हमें 15 के स्थान पे 10 और 5 लिखना है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर हम 10 और 5 दोनों जोड़ देंगे तो हमें प्लस 15 मिलेगा, माइनस चाहिए हमें, तो हमें क्या करना है, दोनों पर समान चिन्ह कर देना है, माइनस माइनस माइनस, ताकि ये 10 -10 -5 10 5 15 हो जाए। अब यहाँ पर अगर आप गुणा करेंगे 10 पचे 50 हो जाएगा, ये छोड़ दीजिए। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा देखिए 2x स्क्वायर, इस 15 के स्थान पर यही 10x लिखेंगे, x है ना उसमें लगा लेंगे x, 10x माइनस 5x, देखिए 10 5 15x हो जाएगा, और इसको उतार लेंगे 25 बराबर 0। इसमें कॉमन लेना है, 2x यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1x, देखिए 2 निकल गया, x 1 निकल गया, 1 बचेगा, दूसरे काटिए इसे, 2 5 10, x तो निकल ही गया है, ये 5 कॉमन है, यहाँ पर 5 निकालिए, x बचेगा, 5 से भाग कर दिए, 5 25। हमने ये बताया है आपको कि अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हैं तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन लेने पर इन दोनों का चिन्ह बदल देते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप सीधा ध्यान रखें, जो इस कोष्ठक में है वही इसमें होना चाहिए। तो x माइनस 5 कॉमन निकाल लिया तो 2x माइनस 5 बचेगा बराबर 0। अब हमें लिखना है यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 उधर गया प्लस हो गया
दूसरा कोष्टक, अभी ये कोष्टक बचा है, पहले लिखेंगे यदि 2x माइनस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर 5 उधर जाएगा प्लस x बराबर 5, 2 उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आप इसको समझ लीजिए बढ़िया से, ना समझ आया तो आप बताइए, हम इसको फिर समझाएंगे। अच्छा, इसके आगे बताते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा, ये रूट में है, चौथा सवाल होगा शायद, हाँ चौथा सवाल है, 5वें का चौथा है। तो 3x², यहाँ 2√6 x, उसके बाद +2 लिखा है बराबर 0। देखिए इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो गुणनखंड करके, एक सूत्र लगा के कर सकते हैं। तो हम आपको दोनों तरीका बता देते हैं, आप जो अच्छा लगे आप वो तरीका कर लीजिए। चलिए सबसे पहले इसको हम गुणनखंड तरीके से करेंगे। हम बता दें इसका सेट क्या बनेगा। देखिए पहले आगे और पीछे वाले गुणा करा दीजिए, 3 गुणे 2, 3 दूना 6, यानी गुणा करने पर 6 आना चाहिए, और यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 2√6 आना चाहिए। हमें ऐसे अंक ढूंढने हैं जिनको गुणा कर दिया जाए तो 6 आ जाए, और जोड़ा जाए तो 2√6 आ जाए। चलिए अब ढूंढते हैं। तो देखिए सीधा सीधा यही है, जैसे ये प्लस है तो हम इसको कह सकते हैं √6 माइनस √6। देखिए अगर √6 जोड़ेंगे तो 2√6 हो जाएगा। हम आपको बता दें करणीय जुड़ता कैसे है, जैसे x प्लस x बराबर 2x, ऐसे ही √6 प्लस √6 बराबर 2√6, यानी जैसे x जुड़ता है वैसे ही करणीय भी आपस में जुड़ता है। लेकिन ध्यान होना चाहिए कि करणीय के अंदर का अंक सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ये जुड़ता है और तभी घटता भी है। तो हमें सेट मिल गया फिर, यानी इसी √6 को अगर हम गुणा कर देंगे, देखिए तो √6 गुणा करेगा तो 6 अकेले बचेगा, जैसा कि आपको नियम पता होगा। √a अगर 2 बार गुणा कर रहे हैं तो वहाँ हम लिख सकते हैं a अकेले। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको पता होगा, नहीं पता है बताइएगा, हम बता देंगे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके स्थान पे हम वही लिखेंगे, लेकिन हमें कुछ चीज़ और भी सेट करना है, जैसे इस 3 के स्थान पे, इस 2 के स्थान पे। अब इसी सूत्र का सहारा लेते हुए हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, 3 को √3 और 2 के स्थान पे √2 और √2। क्यों? क्योंकि इस नियम के अनुसार हमें अगर मतलब कोई भी अंक हो उसको आप 2 बार रूट में लिख सकते हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए हम इसके स्थान पर वही सेट कर दे रहे हैं, √2 √3 है, √3 x², यहाँ पे √6x फिर माइनस √6x, मतलब इसको हटा के ये रख दिया। अब यहाँ 2 के स्थान पे √2 2 बार लिख दिया। अब दो पार्ट्स में कॉमन है, यहाँ पर √3 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर एक √3 और x भी कॉमन है, √3 और x, √3 एक निकालेंगे 1 बचेगा, x कॉमन 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा, और 3 दूना 6। ये देखिए इसमें 6 कॉमन नहीं है, ध्यान रखना है, 2 कॉमन है, इधर भी 2 है इधर भी 2, यानी √2 हमें कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ पर बचेगा √3, क्योंकि देखो हम 6 को लिख सकते हैं, देखिए पहले यहाँ पर हम √6 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 2, तो मतलब √3 √2 अलग अलग। तो हमने इसी मॉडल यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, जब 2 निकाला तो √3 इसके अंदर बचा, 3 दूना 6, और जब यहाँ से निकाल लेना है तो हमारे पास बचेगा √2, और x ये वाला छूटा हुआ है और चिन्ह यहाँ माइनस हो जाएगा बराबर 0, √3x माइनस 2, और यहाँ पर बचेगा √3x माइनस 2 बराबर 0। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे,
यदि √3x माइनस √2 बराबर 0, इसको उधर भेज दो। √3x बराबर √2, x बराबर, तो ये हो जाएगा √2 और 3 आएगा तो बटे में हो जाएगा। अब हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, x बराबर 2/3। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे ये वाला, √3x बराबर माइनस है √2 बराबर 0, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। अब ये उधर जाएगा 3 तो हो जाएगा बटे में, तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे 2/3। ये देखिए, ये तो हो गया एक तरीके से हमने आपको सवाल बताया। इसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा सेट करना पड़ता है। हम आपको दूसरे तरीका बता रहे हैं सूत्र के द्वारा, वो बहुत सरल है। आप देखिए, इसको आप उतार लीजिए बढ़िया से, वीडियो को स्टॉप करके आराम से उतार लीजिए। अगर ये ना समझ में आया हो, आप बस एक बार कमेंट करिए कि फिर से बताया जाए, तो हम इस सवाल को फिर से बता देंगे। अगला सवाल, 1/(x माइनस 1 माइनस 1/(x माइनस 5 बराबर है 6/7। तो सवाल एक बार देख लेते हैं, सही है गलत? सही है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में प्लस है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये इधर गुणा करेगा, ये इधर, फिर ये इधर, तिर्यक का गुणा 3 बार। ये इसे करेगा 1 से, x + 5। अब ये एक उतार लेते हैं, ये वाला ये इसके बगल जाएगा, x - 1 बटे x - 1 और x + 5 बराबर 6/7। ये गुणा हो गया। अब देखिए, ये इससे गुणा करेगा, हमने बताया जो कोष्ठक के बाहर है 2 बार करेगा, x * x 5 * 5। ये इससे गुणा करेगा x * x और ये 1 * 1। ये अब देखिए 2 कोष्ठक हैं, तो पहले कोष्ठक का पहला अंक दोनों से गुणा करेगा, ये x और x x² x और 5 5x, ये 1 * 1x 5 * -5 बराबर 6/7। अब x और x यहाँ पर तो कट गया, ये 5 1 6 हो जाएगा बटे x² 5 में घटेगा 4 बचेगा और -5 बराबर 6/7। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए कि यहाँ पर इसके ऊपर या इसके ऊपर दोनों सेम मिल रहा है तो आपको काट देना। अच्छा, 1 के 6 कट गया। अब देखिए जो इधर बचा इसके पास भेजिए, जो इधर बचा इसके पास भेज दीजिए। तो डायरेक्ट करेंगे वैसे 7 1 के 7 हो जाएगा। ये इनसे गुणा करेगा, x 1 के x² 4 1 के 4x 5 1 के 5। हमें क्या करना, सबको इधर उठा लाना है। 7 x आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4 आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 0। अब x² को आगे उतारो, 4x को पीछे, अंक वाला अंक से जाकर जुड़ेगा, 7 5 12 बराबर 0। देखो जब भी ऐसे कोई सवाल आए जिसमें सबसे आगे ही माइनस है तो समझ लीजिए हमें माइनस का गुणा करा देना है। यहाँ लिखना है दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर, और जब माइनस का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा, इससे सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब हमें सेट बनाना है। आप गुणनखंड से पढ़े हैं कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए और घटाने पर 4। देखिए अगर अंत में माइनस है, हमने बताया था अगर अंत में माइनस है तो घटाने पर, तो अब ये घटाने पर कह रहा है। तो देखिए हमें क्या करना है, 12 को कितने अंक ऐसे प्राप्त हो सकते हैं जिसको गुणा करने पर 12 आता है। चलिए चेक करते हैं। 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, वैसे यही मिल गया, सही है। ये तो गलत है, 6 में से तो हम घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, गुणा कर देंगे 12 आ जाएगा। x²
6x माइनस 2x माइनस 12 बराबर 0। दो पार्ट्स में कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ पर x एक कॉमन निकाल लेंगे तो x 1 बचेगा, यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे 6 बचेगा, यहाँ पर 2 कॉमन निकालो x बचेगा, यहाँ पर 2 से भाग कर दो, 2 6 12। लेकिन ध्यान देना हमने माइनस कॉमन लिया इसलिए हमने चिन्ह बदल दिया, बराबर 0। x प्लस 6 2 बार कॉमन, मतलब 2 बार लिखा है, ये कॉमन है तो कॉमन निकाल लिया, x माइनस 2 अकेले बचा। अब लिखेंगे यदि, तो यदि लिखने के लिए हम थोड़ा ऊपर हल करते हैं। पहले यदि लिखेंगे x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर 6 उधर जाएगा तो माइनस 6। दूसरा फिर लिखेंगे यदि दूसरा वाला कोष्टक x माइनस 2 बराबर 0, इसको उधर भेजेंगे x बराबर, ये देखो माइनस है उधर गया तो प्लस हो गया। 2 आंसर आ गए, ये हो गया। अगला सवाल भी देख लीजिए, आप इसको उतार लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके आराम से उतारिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो हम अगला सवाल देखते हैं। उतार लीजिए। देखिए अगला सवाल है 5वीं का 6वां नंबर है, ये अभ्यास है 4.1 द्विघात समीकरण है, ध्यान दीजिएगा। तो x प्लस 2/x बराबर 3, हाँ यही हमारा सवाल है अगला नंबर। तो देखिए जब इस टाइप के सवाल आए तो हमें कुछ समझ लेना है पहले से ही एक्स्ट्रा चीज़ें। देखिए हम आपको कुछ नियम बता दे रहे हैं जिसको आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है, दिमाग में होना चाहिए आपके। जब भी कोई इस प्रकार की सवाल आए, ठीक है, आगे बटे में ना हो पीछे वाला बटे में हो, तो ये वाला इधर से गुणा करेगा और गुणा कर जाएगा तो AC एक के AC और ऊपर प्लस B से जुड़ेगा और बटे C लिखा जाएगा। ये आप हमेशा दिमाग में रखिए। तो इसी प्रकार से आप पढ़े भी होंगे, जैसे मिश्र भिन्न होता है, जैसे ये देखिए 2 प्लस 3/5 है तो ये इधर से गुणा करेगा, चाहे इसको हम नीचे कर दें, 5 दूना 10 प्लस 3 तो 10 3 13/5। ये ऐसे हल करना है। तो आपको ये तरीका ध्यान रखना है, कभी भी अगर इस टाइप सवाल लिखा हो तो आपको ऐसे हल करना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ये तो जानकारी थी। चलिए तो ये बगल वाला x है, इससे गुणा करेगा, x स्क्वायर प्लस 2/x बराबर 3। नीचे x लिखा भी जाएगा, इसका आपको ध्यान देना है। तो ये उधर जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2, देखिए ये बटे में है, इसको हम उधर भेजेंगे तो गुणा कर जाएगा, 3 एक के 3x। अब 3x को इधर लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 2, 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में प्लस छिपा है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा बराबर 0। अब हमें बनाना है गुणनखंड। तो आप जानते होंगे कि द्विघात समीकरण का प्रारूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का रूप ऐसा होता है, पहले x स्क्वायर फिर x वाला फिर जिसमें x नहीं है अचर पद बराबर 0। यहाँ पे कर लेते हैं, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। आप इस नियम को लिख लीजिए बढ़िया से। तो देखिए यहाँ पे गुणा करना है, तो कह रहा है गुणा करने पर 2 आना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणा करने पर 2 आना चाहिए। अब बीच में है, यहाँ पीछे प्लस है, अगर प्लस है तो जोड़ने पर, ठीक है। आपको ध्यान देना है, अगर सबसे पीछे देखिए ये +2 है, अगर पीछे प्लस है समझ लीजिए जोड़ने पर, अगर पीछे माइनस होता तो घटाने पर, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर। चलिए हमें ऐसा 2 अंक सोचना है जिसको गुणा कर दिया जाए तो 2 आ जाएगा और जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। वैसे 2 और 1, 2 1 के 2, अब 2 और 1 अगर जोड़ोगे 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ -3 है। देखो तो हम क्या करेंगे, दोनों पर लगा देंगे माइनस, और यहाँ पर भी माइनस तुम लगा के चेक कर सकते हो। ये देखो
तो अगर हम इसका माइनस माइनस जोड़ेंगे -3 हो जाएगा और 2 के 2 माइनस माइनस प्लस। तो सही सेट बना हुआ है, हम इसी को यहाँ पे रखेंगे। तो चलिए यहाँ से रखते हैं एक्स स्क्वायर, इस 3 के स्थान पर वही 2 और 1 रखना है, लेकिन हम उसमें एक्स से गुणा करा के तब रखेंगे। 2x एक्स 1 के एक्स माइनस और प्लस 2 है बराबर 0। देखिए हमने क्या किया, पहले इसको लिख लेना है, फिर इस 3 के स्थान पर जो सेट बनाया है 2x माइनस 1x और प्लस 2 पीछे उतार लेना है, क्योंकि इसको जोड़ोगे 3 आ जाएगा। 2 पार्ट्स में कॉमन है, यहाँ पे 1x निकाल लो, यहाँ x बचेगा, यहाँ x निकालो -2 बचेगा, 1 कॉमन निकाल लो, यह बचेगा और यहाँ पर 2, लेकिन चिन्ह क्या बचेगा, माइनस कॉमन लिया है तो चिन्ह बदल जाएगा। तो x -2 कॉमन निकाल लो, x -1 बचेगा। देखिए जो कोष्टक 2 बार लिखा हो उसको आप 1 बार लिखिए और जो बचा है उसको नए कोष्टक में लिख दीजिए बराबर 0। अब हमें लिखना है यदि x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2 उधर जाएगा प्लस, ये देखिए x -1 बराबर 0, 1 उधर गया तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। अगला सवाल हम देखते हैं। तो 6वां सवाल उतार लीजिए बढ़िया से। x प्लस 4 x माइनस 7। तो चलिए तो 6वां सवाल है 1/x प्लस 4 और x -7 है बराबर 11/30। तो देखिए ये सवाल हमने आपको पहले ही नियम बता दिया था कि जब ऐसे सवाल आए बटे में तो हमें क्या करना है। एक बार हम नियम को फिर से लिख देते हैं, a/b c/d। जब भी ऐसा सवाल हो तो हमें लघुत्तम नहीं लेना है, मतलब लासा नहीं लेना है, सीधा तिर्यक का गुणा करा देंगे। ये इधर गुणा कर जाएगा AD, ये इधर गुणा कर जाएगा BC, अब ये इधर गुणा कर जाएगा BD। ये देखिए डायरेक्ट हमें गुणा कर देना है बस। तो चलिए हम ऐसा यहाँ भी करते हैं, ये इधर गुणा करेगा, 1 के पास में जाएगा x -7। तो देखिए अब ये वाला इसके साथ गुणा करेगा, -1 उतार लेना है, x प्लस 4 को उतार लेना है। अब ये वाला तो आप चाहो तो डायरेक्ट गुणा करा दो, या तो एक बार लिख के तब गुणा करा दो। तो हम एक बार लिख लेते हैं, विस्तार से ही करते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। ये x 1 के x 7 1 के 7x 7 अकेले हैं, देखिए x 1 के x 7 1 के 7। ये देखिए इसका चिन्ह बदल देगा, 1 1 के 1 x, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस माइनस 4 1 के 4 और नीचे x स्क्वायर x 7 x 4 1 के 4x और 7 चौका 28 बराबर 11/30। ये देखिए x और x कट गया, ये जुड़ जाएगा 7 4 11 बटे x स्क्वायर, ये इसे घटेगा तो बचेगा 3 माइनस में 28 बराबर 11/30। देखिए हमने बताया था अगर ऊपर यहाँ पर ऊपर मिल रहा है तो हमें काट देना है, 11 1 के 11 कट गया। चलिए हम इसको अब ऊपर लिखते हैं, 1/x स्क्वायर -3 -28, यहाँ पे 28 लिखा था, 1/30। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो -1 गुणे 30, ये इधर जाएगा तो 1 से गुणा करेगा ये पूरा कोष्टक। देखिए 30 1 के 30, ये x 1 के x स्क्वायर, 3 1 के 3, 28 1 के 28, सबको इधर उठा लाओ तो सब इधर आएंगे। तो पहले देखिए
इस 30 को उतार लेते हैं, ये x आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 3 आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 28 आएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए जब पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो तीनों इधर आए, तीनों का चिन्ह बदल गया। अब ये अंक है तो अंक वाले से जाके घटेगा, इसको उतार लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये बचेगा -2 बराबर 0। अब इसका हमें क्या करना है, दोनों पक्ष माइनस का गुणा। देखो गुणा क्यों करते हैं, अगर सबसे आगे माइनस है तो समझ लीजिए हमें दोनों पक्ष माइनस का गुणा करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर, ठीक है। जब दोनों पक्षों माइनस का गुणा करा देंगे तो यहाँ पे सबका चिन्ह बदल जाएगा। अच्छा गुणा कैसे होता है एक बार आप विस्तार देख लीजिए। पहले हम पूरे सवाल को उतार लेते हैं बराबर 0। अब देखिए हमने क्या लिखा है, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर, मतलब इधर भी माइनस का गुणा करा दिया और इधर भी, देखो दोनों पक्षों में करा दिया। अब जब इधर आप गुणा कराएंगे सबका चिन्ह बदलेगा, ये माइनस प्लस, यहाँ पे कर लेते हैं। अगला देखिए ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस 3x। अब ये देखिए माइनस और माइनस प्लस बराबर 0 से कोई मतलब नहीं है, 0 चाहे माइनस हो चाहे प्लस वो 0 ही रहेगा। अब हमें बनाना है सेट गुणनखंड, तो गुणा करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने पर 3 आना चाहिए, तो फिर वही सेट है 2 और 1। ये देखो अगर गुणा कर देंगे 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे रखना है एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पे 2x माइनस 1x, एक छिपा रहता है, आपको ध्यान देना है। अगर आप यहाँ लिख देंगे तो भी सही रहेगा, गलत नहीं होगा। यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन है, x कॉमन निकालिए, 1x बचेगा, यहाँ x निकाल लीजिए 2 बचेगा, 1 कॉमन निकालिए, यहाँ बचेगा x और यहाँ पर -1 कॉमन है तो इसका हो जाएगा चिन्ह माइनस और ये हो जाएगा 2 अकेले। अगर आपको कॉमन कब समझ में आया करे तो आप ध्यान दीजिए, जो इस कोष्टक में है वही से बना लीजिए, बस हो गया। अब x -2 कॉमन निकाल लिया तो x -1 बचेगा बराबर 0। अब लिखना है यदि x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2 उधर गया तो माइनस है प्लस हो जाएगा, पहला उत्तर। फिर लिखना है यदि ये वाला, यदि x -1 बराबर 0 तो 1 उधर जाएगा, ये x बराबर +1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं।